हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने कस्टम डोमेन को ब्लॉगर में ऐड कर सकते हो, वो भी क्लाउडफ्लेयर के नेम सर्वर्स को यूज करके। तो इस वीडियो को एंड तक देखो। तो सबसे पहले आपको आ जाना है जहां से आपने डोमेन लिया था उस वेबसाइट पे। तो हमने लिया था admirhost.com से, बिकॉज यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा चीप प्राइस में डोमेन देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि आप देख ही सकते हो, डॉट साइट डोमेन सिर्फ और सिर्फ 89 रुपीज में है और .in और .com डोमेन में अभी सेल लगी है, जिसकी वजह से ये डोमेन सिर्फ और सिर्फ 399 रुपीज में मिल रहे हैं। सो बिल्कुल अगर आपको डोमेन लेना है बिल्कुल चीपेस्ट प्राइस में, तो वो आप ले सकते हो admirhost.com से। बाकी हम लॉग इन कर लेते हैं और डोमेन के नेम सर्वर पेजेस में आ जाते हैं। सो ये रहा, हमें यही नेम सर्वर बदलने होंगे। सो अब बाकी का काम हम क्लाउडफ्लेयर में करेंगे। तो क्लाउडफ्लेयर की वेबसाइट को खोल लेते हैं। अब यहाँ पे अगर आप पहली बार आए हो तो साइन अप कर लो। बाकी हमने यहाँ पे अकाउंट पहले ही क्रिएट करके रखा है, तो सीधा लॉगिन कर लेते हैं। अब गेट स्टार्टेड में क्लिक कर दीजिए और फिर आपको अपना डोमेन नेम यहाँ पे ऐड कर देना है। उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पे आपको कुछ प्लान्स दिखेंगे, आपको उन सबको इग्नोर करना है और नीचे आना है और फ्री वाले को सिलेक्ट करके कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। अब आप देख सकते हो क्लाउडफ्लेयर ने हमारे नेम सर्वर्स को ढूंढ लिया है। अब बस आपको इन्हें रिप्लेस कर देना है क्लाउडफ्लेयर के नेम सर्वर से। सो इसे कॉपी कर लीजिए और जहां से भी आपने डोमेन लिया था उस वेबसाइट में आके नेम सर्वर्स में पहले वाले नेम सर्वर्स को चेंज करके क्लाउडफ्लेयर के नेम सर्वर्स को ऐड कर देना है और फिर सेव चेंजेस पे क्लिक कर दीजिए। और यहाँ पे आप देख सकते हो नेक्स्ट स्टेप भी आ गया है। और अब अगर यहाँ पे आपका न्यू डोमेन होगा तो शायद यहाँ कोई भी रिकॉर्ड ना दिखाए, बट हमारा ये डोमेन पहले से ही एक होस्टिंग से कनेक्ट था, इसीलिए वहाँ के सारे रिकॉर्ड्स क्लाउडफ्लेयर ने ऑटोमेटिकली यहाँ पे शो कर दिए हैं। बट हमें ब्लॉगर से इस डोमेन को ऐड करना है, सो इस रिकॉर्ड का कोई भी मतलब नहीं है, तो इन्हें एक एक करके डिलीट कर देते हैं। बाकी ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, तो मैं जल्दी से डिलीट कर देता हूँ और फिर आगे के स्टेप्स आपको बताता हूँ। ओके, सो सारे रिकॉर्ड हमने डिलीट कर दिए हैं। अब बस आपको न्यू रिकॉर्ड ऐड करने हैं, जो कि हम बाद में करेंगे। अब फिर कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिए और फिर से कंटिन्यू पे। सो हमने नेम सर्वर अपडेट कर लिए हैं, तो अब डन चेक नेम सर्वर पे क्लिक कर दीजिए। अब कुछ 2 स्टेप्स और बचे हैं, तो इन दोनों को ही टर्न ऑन कर लीजिए और फिर फिनिश पे क्लिक कर दीजिए। सो अब नेम सर्वर अपडेट हो गए हैं, बस नीचे आके चेक नेम सर्वर पे क्लिक कर दीजिए। सो ये भी हो गया है। अब बस आपको 30 मिनट्स का वेट कर लेना है और फिर नेम सर्वर अपडेट हो जाएंगे। सो जैसे ही ये हो जाता है मैं आपको बताता हूँ। सो अब करीबन 20 मिनट्स हो गए हैं और हमारा डोमेन आप देख सकते हो क्लाउडफ्लेयर से कनेक्ट हो गया है। और अगर डीएनएस चेकर में भी चेक कर लें तो आप देख सकते हो क्लाउडफ्लेयर के नेम सर्वर्स यहाँ दिखने लगे हैं। ओके, सो अब हम डीएनएस रिकॉर्ड यहाँ पे ऐड करेंगे, जिसके लिए हम क्लाउडफ्लेयर यूज कर रहे हैं। तो डीएनएस में आ जाइए। अब यहीं पे हम ब्लॉगर के रिकॉर्ड्स ऐड करेंगे। सो ब्लॉगर वेबसाइट खोल लेते हैं। अब यहाँ पे आपने अकाउंट क्रिएट नहीं किया है तो अकाउंट क्रिएट कर लीजिए। बाकी हम करने वाले हैं साइन इन और उसके बाद कुछ इस तरीके का पेज दिखेगा। यहाँ आपको जो भी ब्लॉग का नेम डालना है वो सही से डाल दीजिए। सो हम डाल रहे हैं होस्टिंग। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। अब आपको यहाँ पे ब्लॉगर अपना सब डोमेन देता है। सो जिनके पास डोमेन नहीं है वो भी ब्लॉगर को यूज कर पाएंगे। सो यहाँ कुछ भी थोड़ा सा यूनिक डाल दो, बिकॉज ये लिंक बनने वाली है। सो हम होस्टिंग सेट के बाद 1 2 3 और डाल देते हैं। सो आप देख सकते हो नेक्स्ट के लिए क्लिक करने के लिए आ गया है, तो इसे क्लिक कर देते हैं। ओके, सो आप कुछ डिस्प्ले नेम डालना है, सो वो भी आप अपने तरीके से डाल दो। उसके बाद फिनिश पे क्लिक कर दीजिए। सो हमारा ब्लॉग रेडी है। चाहो तो व्यू ब्लॉग पे क्लिक करके देख सकते हो। बाकी कोई न्यू थीम अपडेट करके देख लेते हैं, सो थोड़ा सा अच्छा लगने लगेगा। सो अभी आप देख सकते हो ये थोड़ा सा सही दिख रहा है। अब मेन काम शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आपको कस्टम डोमेन ऐड करने के लिए सेटिंग्स में आ जाना है और यहाँ पे आपको ढूंढ लेना है कस्टम डोमेन का ऑप्शन। सो वो ये रहा और इस पे आप क्लिक कर दीजिए और आपको यहाँ पे अपना डोमेन नेम डालना है और ध्यान रखिएगा www डोमेन से पहले डालना ही है। अब यहाँ पे आपको कुछ रिकॉर्ड्स दिखेंगे जो कि सी नेम रिकॉर्ड्स है और इन्हें ही आपको क्लाउडफ्लेयर में अपडेट करना है। सो क्लाउडफ्लेयर में आ जाते हैं। बाकी उन सी नेम रिकॉर्ड से पहले आपको 4 IPs डालनी है, जिसकी वजह से हमारा SSL इंस्टॉल हो पाएगा। सो ये चारों IP आपको डिस्क्रिप्शन में भी देखने को मिल जाएगी। सो मैं एक एक करके इन्हें ऐड
ऐड कर देता हूँ। तो इन्हें ऐड करने के लिए आपको ए रिकॉर्ड सिलेक्ट करना है। नेम में आपको अपना डोमेन नेम या फिर @ भी डाल सकते हो, और आईपी में जो आपको डिस्क्रिप्शन में चारों आईपी दिख रही है वो एक एक करके डालना है। सो ये देखिए पहली आईपी हमने डाल दी है, तीनों आईपी और इसी तरीके से डालना है। सो जल्दी से मैं कर लेता हूँ। सो ये देखिए चारों आईपी यहाँ पे ऐड हो गई है। अब आपको ब्लॉगर में जो CNAME रिकॉर्ड्स दिख रहे थे उन्हें यहाँ पे ऐड कर देना है। तो ब्लॉगर में आ जाइए, यहाँ पे जो नेम में लिखा है उसे कॉपी कर लीजिए और क्लाउडफ्लेयर में आ जाइए। यहाँ पे आपको पहले तो CNAME रिकॉर्ड को सिलेक्ट करना है, उसके बाद नेम में वही जो रिकॉर्ड कॉपी किया था उसे पेस्ट कर दीजिए, और फिर ये जो डेस्टिनेशन में लिखा है उसे कॉपी कर लीजिए और टारगेट में पेस्ट कर दो और फिर सेव पे क्लिक कर दीजिए। और इसी तरीके से आपको सेकंड वाला भी करना है। नेम वाला नेम में डाल दीजिए और डेस्टिनेशन वाला टारगेट में डाल दीजिए और फिर सेव पे क्लिक कर दीजिए। सो अब आप देख सकते हो हमने सारे ही रिकॉर्ड्स यहाँ पे ऐड कर दिए हैं। तो अब ब्लॉगर में आके देख लेते हैं ये सेव हो रहा है या नहीं। सो सेव पे क्लिक कर दीजिए। ओके, सो ये नहीं हुआ है। एक्चुअली हमें क्लाउडफ्लेयर में प्रॉक्सी स्टेटस को ऑफ करके रखना है, जो कि हमने नहीं किया है। तो जल्दी से ये भी कर लेते हैं। सो एडिट पे क्लिक कीजिए, प्रॉक्सी स्टेटस को ऑफ कर दीजिए और फिर सेव पे क्लिक कर देना है। सो हम ये सारे रिकॉर्ड्स में ही कर लेते हैं जल्दी से और फिर आपको मैं दिखाता हूँ। सो सारे हमने प्रॉक्सी स्टेटस को ऑफ कर दिया है। अब एक और बार ब्लॉगर में आ जाते हैं और सेव पे क्लिक कर देते हैं। सो ये देखिए आपका कस्टम डोमेन सक्सेसफुली ब्लॉगर से कनेक्ट हो गया है। अब हम व्यू ब्लॉग पे क्लिक कर देते हैं। सो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा डोमेन ऐड हो गया है, बट ऐसा भी हो सकता है यहाँ पे आपको कुछ एरर दिखे, जैसे गूगल पेज नॉट फाउंड करके। सो टेंशन नॉट, आपको कुछ 30 मिनट्स का वेट करना है और उसके बाद आप देख लीजिएगा, तब तक तो हो ही जाएगा। बाकी उसके बाद भी आपको यहाँ पे SSL ना दिखे तो उसके लिए फिर से आप सेटिंग में आइए और फिर HTTPS अवेलेबिलिटी और HTTPS रीडायरेक्ट को ऑन कर लेना है, और उसके ऊपर ये जो रीडायरेक्ट डोमेन है उसे भी ऑन कर लीजिए। तो अगर कोई www के बिना भी आपका डोमेन सर्च करे तो भी ये www के साथ रीडायरेक्ट हो। तो ये भी हमने ऑन कर लिया है। अब एक बार फिर से देख लेते हैं। सो व्यू ब्लॉग पे क्लिक कर दीजिए। सो आप देख सकते हो हमारे डोमेन में SSL लग चुका है, और अगर पिछले पेज पे भी रिफ्रेश कर लें तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो SSL लग चुका है। सो दैट्स इट गाइस। कुछ इस तरीके से आप अपने कस्टम डोमेन को क्लाउडफ्लेयर नेम सर्वर्स की हेल्प से ब्लॉगर में ऐड कर सकते हो। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप नीचे कमेंट करो, आपकी पूरी हेल्प करी जाएगी। बाकी चीपेस्ट डोमेन अगर आपको लेना है तो वो आप ले सकते हो admirehost.com से। सो इसी तरीके की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दो। सो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। टिल देन गुड बाय।